नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सब लोग, मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आपके सामने पेश हूँ अपने चैनल टैक्स लाइफ के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कुछ होम परचेज करते हैं, कोई घर परचेज करते हैं, तो वहाँ पे हम जब लोन लेते हैं बैंक के द्वारा, तो वहाँ पे हमें डिडक्शन जो है वो किस तरीके से प्राप्त होती है, कौन से सेक्शन में प्राप्त होती है और कितने तक की डिडक्शन जो है वो हम प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 5 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं किस तरीके से हम ये डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए बेटर वीडियो लाते रहें, ताकि आपको उन वीडियो से बेनिफिट होता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पे हमें 2 तरीके की जो डिडक्शन है वो प्राप्त होती है। लोन लेने के बाद अपने इनकम टैक्स के अंदर हम उसको डिडक्शनों को क्लेम कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो ये डिडक्शन जो होती है वो हमें तब मिलती है जब हम घर परचेज करते हैं। तो हम बैंक से अब लोन लेते हैं। हम बैंक से लोन 2 तरीके की परचेजिंग के लिए लेते हैं। या तो हमें अपना घर जो है वो नया घर खरीदना होता है, या हमें कोई घर जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है, ज़मीन होती है, हमें उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो दोस्तों, अब आज तो वैसे हम बात करने वाले हैं हाउस परचेज करने पे कैसे हम डिडक्शन प्राप्त कर पाते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं हम प्रॉपर्टी जब कोई घर खरीदते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, जब हम घर खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें, जैसे मान लीजिए हमने कोई घर खरीदा, उसके लिए हमने बैंक से लोन ले लिया है। तो बैंक से जब हम लोन लेते हैं, है ना, और फिर जब हम बैंक की जो लोन की रीपेमेंट करते हैं तो हमें 2 कंपोनेंट पे करने होते हैं लोन के अंदर। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है और एक होती है इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो दोस्तों, ये 2 चीज हम बैंक को पे करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है और प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इनको हम 2 अलग अलग तरीकों से डिडक्शन जो है इनकी क्लेम कर पाते हैं। पहले मैं बात करता हूं प्रिंसिपल कंपोनेंट की। तो दोस्तों, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उसको हम सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन के रूप में क्लेम कर पाते हैं, है ना। तो वहां पे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करते समय कोई स्टैंप ड्यूटी पे करी है या कोई भी हमने खर्चा करा है, तो वहां पे सेक्शन 80C के अंदर हम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वहां पे क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हम सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है ना। और वहीं पे दोस्तों, जब हम प्रिंसिपल पे करते हैं तो साथ में उसके साथ इंटरेस्ट जो होता है ना, बैंक को इंटरेस्ट भी हम पे करते हैं। बैंक जो हमसे इंटरेस्ट भी कमाता है, तो उसके इंटरेस्ट के लिए भी आपको जो है डिडक्शन, जो आप पे कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो आपकी तरफ से, तो खर्चा ही हो रहा है, तो वहां पे भी आपको डिडक्शन जो है वो क्लेम करने का मौका मिलता है। और वो डिडक्शन आप अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होती है वहां पे उस वाले सेक्शन में जाकर वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये डिडक्शन की जो लिमिट है वो दोस्तों 2 लाख रुपए है। आप इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाते हैं, है ना, अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। वहां आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो कवर कर पाते हैं। और साथ में दोस्तों, आपको कुछ लोग होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, जिसके अंदर वो जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की एक एडिशनल डिडक्शन जो है वो देती है। पर यहाँ पे दोस्तों कुछ कंडीशन भी जो है गवर्नमेंट ने वो दे रखी है कि जो आपका जो घर आप परचेज कर रहे हो वो पहला घर होना चाहिए, उसके अलावा आपका कोई भी घर जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। वो आपका एक पहला घर होना चाहिए और उसकी जो रजिस्ट्री की जो वैल्यू है वो 45 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो रजिस्ट्री है वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए और नोटरीराइज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके की गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए निकाली है। इसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है सेक्शन 80EE के अंदर प्राप्त होती है, वहां पे आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इन टोटल सब डिडक्शनों को मिला के आप 5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो हाउस के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हो। जब भी आप घर खरीदते हो आप उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक की जो है टोटल डिडक्शन जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से जब भी आपका भी घर खरीदते हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपको जो घर खरीद रहे हैं, जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, उनका आपके पास एक ब्यौरा जरूर होना चाहिए, ताकि आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन लेते समय कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर डिपार्टमेंट आपसे कोई क्वेरी रेज कर देता है तो आपके पास प्रूफ के लिए भी कुछ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिडक्शन जो भी हमारी जो
कानून होते हैं उसके अंदर प्रूफ जो होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होते हैं जब भी हमारे पास कोई केस लग जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट भी आपको संभाल के रखने हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें दोस्तों कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में जानना चाहते हैं, किसकी नॉलेज आपको लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि आगे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।